आगे बढ़ाऊं, मैं बुलाने जा रही हूं अपने साथ हमारे आज के को-एंकर को। He is the winner of 35 national awards and 6 international awards for anchoring, and he's a specialist in Urdu Shairi. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Vaibhav Sharma with me. शीशा घर तराश लो तो शीश महल बन जाए। शीशा घर तराश लो तो शीश महल बन जाए। दुनिया के नक्शे में खूबसूरती का मुल्क अगर तुम तलाश लो तो ऐ दोस्त वो मुल्क हिंदुस्तान बन जाए। हर वो महफिल मुकम्मल हो जाए जब उस महफिल में मेरे जैसा अजीम फनकार नायाब उतर आए, और जब डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब की कारफरमाए अंजाम में 13 तार के नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स का शुभारंभ हो। वही तो दोस्तों हमारी 19 फरवरी के जलसे में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहलाए, और पूरी की पूरी कायनात जिस अजमेर शरीफ के मुकद्दस मुबारक दरगाह में अपनी आमद लेती है, वैसे अजमेर शरीफ दरगाह की पुरनूर शख्सियत जनाब पीर जाहिद हुसैन चिश्ती साहब आपकी नूर नवाजिश में सहरे आफ्ताब और शब महाताब में आवाम के तालियों की गड़गड़ाहट में बात बन जाए। और मेरे अंदाज़े बयां में आप सभी लोगों का तहे दिल से खुशामदीद करते हुए यही तो मेरे दोस्त आज की यह खुशनुमा महफिल 13 तार के नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स कहलाए। दोस्तों मैं चाहूंगा कि मुंबई शहर की बरसात बहुत खास है। यह महफिल में होगी तभी बात है जब जोरदार होगी आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट है। ये कहा जाता है कि हमारी हिंदुस्तान में दुनिया की कोई भी चीज पूरी हो सकती है, हमारे हिंदुस्तान में दुनिया की कोई भी चीज मुकम्मल हो सकती है। वो इसलिए दोस्तों कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो पूरे के पूरे विश्व के नक्शे में संस्कार, तहजीब, अदब, अखलाक को अपनी पुरनूर रवायत में साथ में लेकर के चलता है। आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा, आज हम सब लोग और पूरा का पूरा हिंदुस्तान गुरु पूर्णिमा नाम की सभ्यता और सांस्कृतिक इस पर्व, इस त्योहार को मनाने जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग भारत देश का मतलब जानते हैं? जिस देश में हम लोग रह रहे हैं भारत, उस देश का मतलब क्या है दोस्तों? जी साहब, मैम शेखावत जी, जी हाँ, माइक दूं आपको? मैं आती हूं। जी जी जी। भारत के बारे में आपने पूछा कि भारत देश के बारे में आप ना भारत का अर्थ क्या है? भारत, इसका अर्थ मैं पूछ रहा हूं। भारत का पहला अर्थ है भव्य, रब, अर्थात मैं आपको बता दूं इसके 5-6 नाम है, एक नाम नहीं है जी। इसको आर्यव्रत भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं। मैंने भारत का अर्थ पूछा है शेखावत जी। हाँ। भारत का अर्थ मैं आप सभी लोगों को बतला रहा हूं। भारत का अर्थ है, भा का अर्थ होता है ज्ञान, मैं से पूरा कर रहा हूं। भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है तल्लीन स्थित प्रज्ञ, यानी ज्ञान में रथ, ज्ञान से लगा हुआ देश कहलाता है भारत। ज्ञान से लगा हुआ देश कहलाता है भारत। और इसी विचारों को साथ में लेकर के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब RKHIVAIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक हमारे पुरनूर सफर जाकर के खैर मकदम हुआ है। दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर, दुर्गम निष्ठुर पाषाणों पर पांव बनाते पगडंडियां, निर्जन बियावान जंगलों में आबाद हुई है बस्तियां। तक्षशिला और नालंदा से दुनिया को हमने पैगाम दिया है, नहीं रहेगा कहीं अंधेरा, ऐसा हमने ठान लिया है। अपने अंदर की ताकत को हमने अब पहचान लिया है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि अपनी अंदर की ताकत को पहचानते हुए आज हम इस 13th RK नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स का यह खुशनुमा शुभारंभ करें। And now we'll be looking forward for this. Actually, yes, just a minute. Yes. As we all know, tonight we are here for the 13th RK Excellence National Awards, and I would request
I would like to call one by one people who are going to be awarded today so that they themselves, the entire team of RK Awards want that they should come on the dais and introduce themselves to the audience so that all of us who are here tonight should come to know what exactly they are and what achievements they have done in their lives. This is completely in a random order, right? Yes. I just wanted to add on one thing. Those persons who will be receiving award in this today's 30th RK National Excellence Awards, we'll be calling them one by one, and they will be expressing their views according to their point of craft, according to their point of imagination, what kind of area of operations till date they are blessed with the accomplishments of honor. Okay, क्योंकि हम ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस इंसान को आज इनाम और पुरस्कार मिलने वाला है, अगर वो अपनी ज़हनियत के बारे में, अपनी अर्ज़बियत के बारे में आप लोगों के सामने ज़्यादा अच्छे अंदाज़ से बयान में तकसीम करेगा तो बात कुछ और ही होगी. तो shall we proceed forward? Absolutely. मैं सबसे पहले बुलाना मैं इनके जी हाँ, अगर हम इन्हें बुला लें तो मैं इनके बारे में कुछ शेर के साथ हमला सैयद जाहिद हुसैन चिश्ती साहब जिन्हें आज ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड मिल रहा है. जी हाँ, और आप अजमेर शरीफ दरगाह के निगहबां हैं. मैं इस बात को बहुत ही ख़ास खुसूसियत भरे अंदाज में इनकी शख्सियत की रवायत में लेते हुए आज इन्हें यहाँ पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए, अपने जज्बात और इजहार का वसीला करने के लिए बुलाना चाहूँगा कि आदमी को अगर चादर दे तो उसे बिस्तर पर बिछाता है. आदमी को अगर चादर दे तो उसे बिस्तर पर बिछाता है. सिपाही और पासवां को अगर चादर दे तो वो शहादत के वक्त अपने बदन को तिरंगे में लिपटा हुआ लेकर के जाता है. और दोस्तों, मेरे नबी, मेरे खुदा की रहमत तो देखिए, खुदा को अगर चादर दे तो वो हाजी अली की मुकद्दस दरगाह बन जाता है. तो we would like to call upon Sayyid Zahid Hussain Chishti Sahab to share his wonderful views regarding his point of perception, what he basically feels from the core of Yasa. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for him. Sir, please, can you please come up on the stage? No, sir. Very good evening to you. आदाब. हम अजमेर शरीफ शहंशाह अताए रसूल नायब रसूल ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से आए. जिस बारगाह का जो मिशन है वो इंसानियत का मिशन है. जो बारगाह गरीब नवाज में हर धर्म के लोग, हर मसलक के लोग आते हैं और अपनी मुराद पा के जाते हैं. आज जो धर्मेंद्र जी ने यहाँ बुलाया है और जिस तरह की वो खिदमत कर रहा है, हम दुआ करते हैं कि हुजूर उन लोगों पर नज़र करम फरमाइए और उनको कामयाबी अता फरमाइए. जिस तरह से यहाँ लोग जमा हुए हैं, जिन जिन लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं. और ये जिस तरह के अवार्ड बढ़ते हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे और हमेशा इन लोगों को कामयाबी मिलेगी. हम गरीब नवाज की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि हुजूर ये जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहा है, हमारे मुल्क के ऊपर नज़र करम फरमाइए. जो मुल्क के अंदर जहालत है, जो गुर्बत है, उसको ख़त्म कीजिए. जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम लोगों को निजात दिलाइए. आज धर्मेंद्र जी ने जो कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं. जब भी उन्होंने हमें पुकारा है हम वहाँ हाजिर हुए हैं. जिस तरह का भी उन्हें हमारा साथ चाहिए हम उनके साथ जुड़े रहेंगे. हम मुल्क से, हिंदुस्तान से तमाम बीमारियां कि धर्मेंद्र जी ने हमसे एक बार कहा था कि बाबा मेरी एक सोच है कि हिंदुस्तान में कोई बीमार ना रहे. तो हम तो यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान से ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें दूर हों. तो दूर भी जब होगी जब हम लोग एक दूसरे के साथ होंगे. आज जिस तरह के हालात मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है, तो इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क की मिट्टी ने तो हमें संस्कृति है कि इस मुल्क ने सारी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ से आए, इस मिट्टी की लोग की यही शख्सियत, यही मिट्टी की खासियत है कि इस मुल्क ने उस सब लोगों को अपनी बारगाह में, अपनी उसमें जोड़ के रखा है. तो मैं यही दुआ करता हूँ हुजूर की बारगाह में कि हुजूर जिस तरह की ये प्रोग्राम हो रहा है,
आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और जो भी तरह इसमें हिस्सा लें उनको हमेशा मौला इस तरह के अवार्ड से नवाजे। और धर्मेंद्र जी आपके लिए तो कोई तारुफ के मोहताज तो नहीं है, आप ऐसे काम आप करते रहें, हम सब आपके साथ हैं, ये पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आप बढ़ते रहें, आपके साथ सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह की हम ये खिदमत कर रहे हैं हमें इसका सिला और हमारी नस्लों को भी सिला मिलेगा। आज हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से यही पैगाम देने आए। जो पैगाम गरीब नवाज की बारगाह का है वो इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम है। जागो इंडिया जागो, खुदा के वास्ते अब तो जागो, ये गफलत की नींद सोना बंद करो। जैसे हमें सीख लेना चाहिए हमारे मुल्क की सरहद के जवानों से, हम सबको उनका एहसानमंद होना चाहिए कि जिस तरह वो सरहद के ऊपर अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत कर रहा है, गोया हम लोगों को मुल्क के अंदर की हिफाजत करना है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे जब तक ये काम नहीं होगा। हम सबको एक होना है और इस काम को अंजाम पहुंचाना है। मैं दुआ करता हूं गरीब नवाज की बारगाह में कि सरकार एक नज़र अपने गदा पर कीजिए, आमनी मकसूद को भर दीजिए। मैं दुआ करता हूं गरीब नवाज की बारगाह में कि सरकार सब बलाओं को दूर कीजिए, बीमारियों से निजात दिलाइए और हमारे मुल्क में अमन रखिए और हमारे मुल्क के अंदर सबको एक रखिए। मैं दुआ करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि पहले मौला हम सबको हिंदुस्तानी बना दे, अपने मुल्क से मोहब्बत करने की सलाहियत अता फरमाइए। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। जब तक हम मुल्क के खुद हमारे में एहसास नहीं पैदा करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों में कमी है, हम एक दूसरे से दूर हैं। वो दूरी को ख़त्म कीजिए, अपने में वो किरदार लाइए, वो क्वालिटी लाइए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये नफ़रतों के बीच ख़त्म कीजिए, ये नफ्सा नफ्सी ख़त्म कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार चिश्ती जी के लिए तालियां हो जाए कि उन्होंने इतने अच्छे शब्द हमें बताए और इतनी अच्छी सोच रखते हैं वो हम सब के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, आरके के पूरे परिवार के लिए। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी, जिन लोगों को जो अवॉर्डीज हैं आज, जो आज अभी स्टेज पर आएंगे, मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सा विनम्र एक निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है और बहुत लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी करना है। तो बुलाएं जी। I would request Dr. Reshma Dhillon Pai ji to please come forward on the dais to share a few words with us. Ladies and gentlemen, give your hands up, put your hands together and give her a huge round of applause. Thank you. Thank you. Good evening to all of you. This is unexpected. I wasn't expecting to give a little talk here. However, let me just introduce myself. I'm Dr. Reshma Dhillon Pai. I'm here in the capacity of being president of the Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India. This is a huge organization, 34,000 gynecologists spread over 242 societies of India. So as its president and of course as a committed gynecologist for the last 25 years, our first and foremost aim is to look after the health and welfare of the women of the country. Because I really believe that women are the backbone of the family. If the woman is not well, or she is not strong, or she is not empowered, the entire family suffers. And so, as president, I have given my theme for the year as She Matters, Care, Educate, Transform. And I think that says it all. If we care for our women, if we educate and transform them, everything will be accomplished in this country, because women are really the strong part of this country. And we are doing lots of things towards achieving this target. Typically, you expect that a gynecologist is only looking after delivery or looking after the health of the woman. But as president this year, we've taken several initiatives, one of which I'm very proud of, called the Nari Swasthya Pehal, or the Women's Health Initiative, in which we are doing a lot of social work. Every city of the country, we are holding camps
where we are helping women free. We are doing free consultation. We are giving them free health checkups, doing their tests, doing their examinations, giving them advice free of cost. We have already covered more than 15,000 women, and this is only the beginning. We hope to go to every city of the country. And we have taken all the gynecologists of the country with us, and we're doing voluntary work. We are helping the government at every level very actively. In fact, just tomorrow we are going to Delhi for the World Population Day on the 11th of July, which we'll be celebrating again across the country, because population control is also extremely important for us. So there are lots and lots of things we are doing out of our regular duty as gynecologists just to improve the health and welfare of the women of this country. I'm really honored to be here today. It's a great privilege. Dharmendra ji is a very, very committed man. He has done several amazing large-scale projects, and we hope we can match up in a small way to the great work that he is doing. Thank you so much for the acknowledgement and the appreciation. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your great words. Thank you. Well, yes, now we are going to call Dr. Rishikesh. Yes, now we are going to call Dr. Rishikesh Pai to give his well, हमारे बीच में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि फगन सिंह कुलस्ते जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं MOS डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई वुड रिक्वेस्ट हिम, श्री फगन सिंह कुलस्ते जी को, कि आप मंच पर आए। सर प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका स्वागत करें फूलों से। Can we have the flowers, please? Fagan sir, very good evening to you first of all. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर